हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ के आंकिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन है, कह रहा कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो धारा का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। तो आई का मान हो गया यहाँ पर 3 एम्पियर। टाइम कितना देर तक ये प्रवाहित हो रहा है? 5 मिनट। इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और काम कितना करना पड़ रहा है? 1350 जूल। डब्लू का वैल्यू दिया है 1350 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से स्रोत परिपथ में स्रोत का विद्युतवाहक बल क्या होगा? ई का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, ई बराबर क्या होता है? डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू अपॉन क्यू। क्यू का वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो क्यू की जगह पर हम आई टी लिख सकते हैं। अब इसके वैल्यू को अगर हम यहाँ पुटअप करें, डब्लू का मान 1350 भागा 3 गुणा 5 गुणा 60। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 6 पच्चे 30 3 9, 1350 भागा 900, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ई का वैल्यू मिलेगा आपको 135 भागा 90 का। 9 एकम 9 9 पचे 45, 15 भागा 10, अर्थात ई का वैल्यू आ गया 1.5 वोल्ट। परिपथ में स्रोत का विद्युतवाहक बल कितना होगा? 1.5 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। यह तार है, इस तार के सिरों पर कितना विभवांतर स्थापित है? 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित है। 900 जूल कार्य करना पड़ता है। तो तार में से कितना आवेश बहना चाहिए? देखिए, अगर यहाँ पर कार्य 900 जूल हो, काम कितना करना पड़े? 900 जूल हो, और विभव कितना हो? 12 वोल्ट हो। विभव 12 वोल्ट हो तो तार में से कितना आवेश प्रवाहित होना चाहिए? क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। डब्लू बराबर क्या होता है? क्यू वी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बाई वी। डब्लू का मान 900 और वी का मान 12। 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 75 कूलाम। कितना हो जाएगा आवेश? 75 कूलाम आवेश प्रवाहित होना चाहिए। कह रहा कि अगर यह आवेश 1 मिनट तक प्रवाहित हो, आवेश कौन? यही 75 कूलाम का आवेश। क्यू बराबर 75 कूलाम। अगर ये 75 कूलाम का आवेश 1 मिनट तक, टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अगर यह 60 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो कितना धारा प्रवाहित होगा? आई पूछा जा रहा है। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान है 75/60 का। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30/10, या आप लिख सकते हैं इसको 1.25 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होगी? 1.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, करा कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। यह बैटरी का विद्युतवाहक बल दे रखा है। ई का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.2 वोल्ट 1.5 ओम प्रतिरोध में। वाय प्रतिरोध का मान कितना दिया? 1.5 ओम। धारा कितना दे रहा है? आई बराबर 2 एम्पियर। करा कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बताइए कितना होगा? जब किसी सेल से धारा प्रवाहित होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन आई का। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन आई माइनस कैपिटल आर। वैल्यू को अगर इसमें हम पुटअप करें, ई का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कितना? 3.2। आई का वैल्यू दे रखा है 2 माइनस कैपिटल आर का वैल्यू 1.5। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा? 0.1 ओम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0.1 ओम का होगा। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक शेल का आंतरिक प्रतिरोध। शेल का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है यहाँ पर 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है 5 × 10⁻² ओम। कह रहा है इसके साथ एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर जोड़ दिया जाता है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर जोड़ा गया, कोई अज्ञात प्रतिरोध ले लिया गया, उनके सिरों पर एक बैटरी को जोड़ दिया गया है और यह शेल का आंतरिक प्रतिरोध है। कह रहा जब इससे 60 एम्पियर की धारा ली जाती है, धारा कितनी ली जा रही है 60 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो शेल के सिरों पर विभवांतर बताइए। देखिए जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा लेने पर हमने बताया है आपको थ्योरी में कि जब सेल से धारा ली जाती है तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से V = E - IR बनता है। हमको ये विभवांतर चाहिए। E का वैल्यू कितना है 12, I का वैल्यू कितना है 60, R का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻²। यह हो जाएगा 12 - 6 × 30, 300 × 10⁻²। या हम लिख सकते हैं 12 - 3 का, अर्थात V का वैल्यू आ गया 9 वोल्ट। सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा 9 वोल्ट होगा। कब? जब उससे हम 60 एम्पियर की धारा लेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 ओम है। यदि इन सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाए, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध का वैल्यू कितना दिया है 9 ओम दिया है, जोड़ करके परिपथ को पूरा कर लिया जाता है, तो शेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है आपको। शेल के सिरों के बीच विभवांतर, देखिए सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो हम निकालेंगे V = E - IR से। आपको I नहीं पता है तो पहले क्या करना पड़ेगा I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकालेंगे यहाँ से हम लोग I = E/R+R से 5/9 + 1। I बराबर हो जाएगा 5/10 का, तो I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर। सेल से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर। और जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से विभवांतर का फार्मूला होता है V = E - IR का। E का वैल्यू 5, I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 1। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 है, तो 5 - 0.5, तो विभवांतर यहाँ से कितना आ जाएगा 4.5 वोल्ट। शेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा 4.5 वोल्ट होगा। कब? जब हम इससे धारा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए अगला क्वेश्चन इसका, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट आता है। देखिए सेल से धारा कितना लिया जा रहा है 0.6 एम्पियर, तो विभवांतर कितना दे रहा है 1.6 वोल्ट। अगर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। कह रहा कि अगर यहाँ से हम लोग 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं तो इसका टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाता है 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो शेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बताना है हमको यहाँ से। जब हम किसी सेल से धारा लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेल से धारा लेने पर, सेल से धारा लेने पर यहाँ से फॉर्मूला था V = E - IR से। देखिए पहली बार में अगर हम बात करें तो इसको कह सकते हैं V1 = E - I1R, क्योंकि शेल वही है तो शेल का विद्युत वाहक बल और शेल का आंतरिक प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए V1 का मान कितना रखेंगे हम लोग 1.6 वोल्ट हो जा रहा है। E का वैल्यू हमको पता करना है, I कितना दिया 0.6 एम्पियर, तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरा कंडीशन के लिए V2 = E - I2R होगा। शेल वही है इसलिए इस शेल का आंतरिक प्रतिरोध और शेल का विद्युत वाहक बल वही रहेगा पुराना वाला ही। तो V2 का वैल्यू अब कितना हो जा रहा है 1.3 वोल्ट हो जा रहा है। E का वैल्यू हमको पता करना है E, और ये हमने कितना दिया धारा 0.8 एम्पियर का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। क्या किया जाए, समीकरण 1 - 2, जब 1 में से 2 को घटाएंगे 1.6 बराबर E - 0.6, 1.3 = E -
0.8 R घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 0.3 बचेगा, यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0.2R 0.2R। तो स्मॉल r का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.2 का। तो r बराबर कितना हो जाएगा 1.5 ओम। शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल गया 1.5 ओम। कह रहा है विद्युत वाहक बल भी बताइए। अब इस r का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो अगर हम बात करें समीकरण 1 से तो 1.6 इक्वल टू ई माइनस 0.6 इंटू 1.5, 1.6 इक्वल टू ई माइनस 15 छक्का 90, 0.9। तो ई का मान कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 0.9। तो ई का मान यहाँ से मिल जाएगा 9 6 15 का 5 1 1 2 2.5 वोल्ट। शेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट होगा और आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका कि एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर, ये बैटरी है, बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ दिया गया है। जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। जब हमने इसको जोड़ा, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तो यह 15 वोल्ट का विभवांतर दे रहा है। जब यह 15 वोल्ट का विभवांतर दे रहा है अर्थात यह 15 वोल्ट का विभवांतर इस सेल का विद्युत वाहक बल है। क्यों है? क्योंकि इसमें से हम लोग धारा नहीं लेते हैं। जब धारा नहीं ले रहे हैं, जब धारा नहीं ली जाती है तो सेल का विभवांतर उसका उसका विद्युत वाहक बल होता है, उसका विद्युत वाहक बल होता है। तो ई का मान कितना मिल गया 15 वोल्ट। अब कह रहा है अगर हम बैटरी के सिरों पर एक अमीटर को जोड़ दें, यहाँ से क्या करें एक अमीटर जोड़ दिया हमने, अमीटर जोड़ दिया गया। तो अमीटर, अब देखिए अमीटर कितना पाठ्यांक बनाएगा, अमीटर जोड़ने पर अमीटर का पाठ्यांक आ रहा है 1.5 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, अब शेल धारा दे रहा है, कितना धारा दे रहा है 1.5 एम्पियर की धारा शेल यहाँ से दे रहा है। जब इसने 1.5 एम्पियर की धारा बताया उस समय यह जो विभवांतर बता रहा है वह 9 वोल्ट का बता रहा है। विभव कितना बता दिया, यह 9 वोल्ट का बता दिया। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या पता करना है, यहाँ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है यह भी हमको बताना है। तो देखिए जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा लेने पर, जब सेल से धारा ली जाती है तो क्या होता है V बराबर E माइनस आई आर। V कितना हो गया 9, E का मान 15, I का मान 1.5 R। पक्षांतर करें 1.5 R बराबर 15 माइनस 9 का, तो 1.5 R बराबर 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। तो R बराबर 6 भागा 1.5 का 60, 15 चौको 60, 4 ओम। तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल गया 4 ओम का मिल गया। अब कह रहा अमीटर और संयोजक तार का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हमको बताना कितना है। धारा कितनी जा रही है यहाँ पर, अमीटर का प्रतिरोध बताना हमको, अमीटर का प्रतिरोध। देखिए धारा कितनी जा रही है यहाँ पर, आई आपको पता चला कि 1.5 एम्पियर की धारा जा रही है और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना बताया 9 वोल्ट का। तो हम यहाँ से R निकाल लेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई का। तो V का वैल्यू कितना है यहाँ से 9/1.5, 15 छक्का 90, 6 ओम। इस संयोजक तार और अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए अगला क्वेश्चन है खुले परिपथ में एक शेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। खुला परिपथ है तो जो इसका विभवांतर है वही शेल का विद्युत वाहक बल होगा।
तो शेल का विद्युतवाहक बल हो गया 1.9 वोल्ट। करा इस शेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, आर का वैल्यू कितना, 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर हो जा रहा है 1.5 वोल्ट का हो जा रहा है। वैद्युत परिपथ बनाना है। यहाँ से आप एक शेल ले लो और शेल के साथ एक प्रतिरोध आर 3 ओम का जोड़ दो। आप यह 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया। इसका ई का वैल्यू कितना होगा, 1.9। जब हमने प्रतिरोध 3 ओम का जोड़ा है तो यहाँ पर विभवांतर क्या बताने लगा, 1.5 वोल्ट का, अर्थात यहाँ इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट का होगा। ठीक है। करा कि सेल में प्रवाहित धारा का मान बताना है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बतलाना है। देखिए अगर हम यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बतलाते हैं तो स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध बराबर E/V-1 इंटू आर होता है। ई का वैल्यू 1.9, 1.5 -1 इंटू आर का वैल्यू 3। 1.9 माइनस 1.5 एलसीएम कितना होगा, 1.5 गुणा 3 का। अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से 1.9 में से 1.5 जाएगा, 0.4 बचेगा यहाँ से। तो R बराबर 0.4 अपॉन 1.5 इंटू 3। तो R का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/40, 0.8 ओम। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0.8 ओम होगा। अब कह रहा है इसमें आपको बतानी है कि 3 ओम में प्रवाहित धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा बतानी है, कितनी धारा जा रही है। आपको पता है यहाँ से R का वैल्यू कितना है, 3 ओम है, और I का वैल्यू आपको पता करना है, और V का वैल्यू कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर हम I निकालना तो V/R हो जाएगा 1.5 भागा 3 का 0.5 एम्पियर। 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इधर देखिए एक बैटरी का विद्युतवाहक बल 4 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यहाँ पर विद्युतवाहक बल दिया है 4 वोल्ट का और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है 1.5 ओम का, और बाह्य प्रतिरोध दिया है 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से जोड़ा जा रहा है। जिस वोल्टमीटर से जोड़ा गया उस वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम है। तो धारा आपको बतानी है, I का मान बताना है। तो I बराबर क्या होता है, E/R प्लस R। ई का वैल्यू 4 भागा 1000 प्लस 1.5, 4 भागा 1000 1.5, इसको भाग करेंगे तो I का वैल्यू मिल जाएगा 0.003994 एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं I बराबर 3.994 मिली एम्पियर। देखिए इसमें क्या बताना, शेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। शेल के सिरों के बीच विभव पतन V बराबर क्या होता है, IR। चूंकि हमको शेल का विभव पतन बताना है इसलिए हम लोग शेल का आंतरिक प्रतिरोध लेंगे। यहाँ पर I का वैल्यू दिया है 0.0, अगर हम मिली एम्पियर में रखें यहाँ से 0 तो 3.994 इंटू 1.5, इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो आ जाएगा 5.991 मिली वोल्ट। विभवांतर कितना आ जाएगा, 5.991 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या कर रहा है, यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए। पहले वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना था, 100 ओम था। हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर का प्रतिरोध, इसका कितना था, 100 ओम था। आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक अगर 100 ओम से बदल के 2000 ओम कर दिया जाता है तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, शेल का विद्युतवाहक बल E है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि प्रारंभ में इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या बताएगा, देखिए अगर हम यहाँ से I निकालें तो I बराबर E/R प्लस R होगा।
ई का वैल्यू दिया है ई, आर का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 100, स्मॉल आर का वैल्यू 5, तो आई का वैल्यू हो जाएगा E/105। इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना, इस नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर विभवांतर देख लेते हैं कितना आता है यहाँ पर, V बराबर IR से, तो हो जाएगा I का वैल्यू E/105 इंटू 100, तो यहाँ से V का वैल्यू मिल गया 100/105 E का। इसका गुणा भाग किया जाएगा तो V का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.952 E। प्रारंभ में इसका विभवांतर कितना था, 0.952 E था। अब क्या कर दिया गया, वोल्ट मीटर या इसका विभवांतर कितना हो गया, प्रतिरोध इसका हो गया 2000 ओम। अब प्रतिरोध कितना हो गया, इसको V1 कर दें अगर जो, तो अब प्रतिरोध ले लिया हमने R2 बराबर 2000 ओम, बदल करके कितना कर दिया, 2000 ओम कर दिया। तो अब यहाँ से अगर हम I निकालें, इसको I2 कर दें, इसको I1 कर दें, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R, आंतरिक प्रतिरोध तो सेल का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। R2 का मान दिया है 2000 और स्मॉल r का मान दिया है 5, तो I2 का वैल्यू निकल गया यहाँ से E/2005। हमको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, विभवांतर V2, V बराबर IR2, I का वैल्यू E/2000, 5 गुणा 2000, तो V2 का मान हो जाएगा 2000 भागा 2000, 5 गुणा E का। कैलकुलेट किया जाएगा इसको तो V2 का मान आपको मिल जाएगा 0.997 E, 0.997 E। पहले विभवांतर कितना था, विभवांतर वोल्टमीटर कितना पाठ्यांक बता रहा था, 0.952 बता रहा था, अब बता रहा 0.997 E, मतलब इतने से बढ़ करके इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको देखिए, इधर से साफ कर देते हैं बोर्ड को। देखिए कह रहा है कि यह एक परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ में अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा है। कुंजी K1 खुली है, जब कुंजी K खुली होगी तो वोल्टमीटर का इसका जो पाठ्यांक आ रहा है 1.53 आ रहा है। कुंजी खुली होने पर, कुंजी खुली होने पर, जब कुंजी खुली है तो इसका पाठ्यांक कितना आ रहा है 1.53। तो आपको पता है जब इसमें से कोई धारा नहीं लेंगे तो जितना पाठ्यांक इसका होगा वही इसका क्या होगा, विद्युतवाहक बल होगा, अर्थात सेल का विद्युतवाहक बल ही कितना हो जाएगा 1.53 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर कुंजी को बंद कर दिया जाए तो अमीटर का जो पाठ्यांक है वह 1 एम्पियर आ रहा है। कुंजी बंद होने पर, कुंजी बंद होने पर अमीटर का पाठ्यांक कितना आ रहा है 1 एम्पियर, अर्थात धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और वोल्टमीटर गिर करके कितना बताने जा रहा है 1.03 बता रहा है, अर्थात विभवांतर हो गया 1.03 वोल्ट का विभवांतर हो गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बताना है यहाँ से। तो आपको पता है V बराबर E-IR होता है जब सेल से धारा ली जाती है। V का मान 1.03, E का मान 1.53 माइनस I का मान 1, R का मान, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको पता करनी है। इसको पक्षांतर करिए तो R बराबर हो जाएगा 1.53 माइनस 1.03, R का वैल्यू हो जाएगा 0.5 ओम, अर्थात इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 0.5 ओम होगा। R का मान बतानी, इस R का वैल्यू बताइए। बताइए इसमें धारा कितनी जा रही है, जितना सेल ने धारा दिया, सेल ने कितना धारा दिया 1 एम्पियर की, तो इसमें धारा जा रहा है 1 एम्पियर। और वोल्टमीटर विभवांतर कितना बता रहा है 1.03। तो देखिए यहाँ से हमको अगर प्रतिरोध का वैल्यू बतलाना है, तीसरा बात यहाँ क्या करना है, R का वैल्यू बताना है। तो R बराबर क्या होता है V/I। विभवांतर कितना बताया 1.03, धारा कितनी गई 1, तो R का वैल्यू कितना हो गया 1.03 ओम। सेल का प्रतिरोध कितना हो गया 1.03
ओम हो गया। अब देखिए कह रहा कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में ऊर्जा क्षय। देखिए सेल से ली गई ऊर्जा, सेल से ली गई ऊर्जा, सेल से ली गई ऊर्जा क्या होती है? EIT। मान लीजिए T समय तक सेल ने धारा दिया, T समय तक या जब ये सेल धारा T समय तक सेल में जब धारा प्रवाहित होगा तो सेल से ली गई ऊर्जा कितनी होगी? EIT। प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय, प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय, प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय। देखिए जब सेल ने T समय तक धारा दिया है या T समय तक इसने धारा प्रवाहित हुआ है तो इस प्रतिरोध में भी तो T समय तक धारा प्रवाहित होगा, तो इसमें ऊर्जा क्षय होगा I²RT। आपको बताना है R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय, प्रतिशत ऊर्जा क्षय, R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय क्या हो जाएगा? I²RT। जिसका ज्ञात करना था ऊपर, जिससे ज्ञात करना था वो नीचे, EIT गुणा 100, परसेंटेज में चेंज करना, 100 से गुणा कर देंगे। T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? I²R/EI, एक I से I भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा IR/E × 100। वैल्यू को पुटअप करें। I का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर? 1। R का वैल्यू कितना दे रखा? 1.03 गुणा 100। E का वैल्यू कितना है? 1.53। 100 भागा 103, 103 भागा 1.53 गुणे, तो अगर इसको भाग किया जाए तो आ जाएगा आपका लगभग 67.3%। ऊर्जा क्षय कितना होगा? 67.3% ऊर्जा क्षय होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लगाए 11 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। इसके अगले क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।